हमारे बाबा नहीं है, ढाबा इसको कह लीजिए। ये अपना ढाबा चला रहा है। ये रामदेव का जो है मानसिक संतुलन जो है बिगड़ चुका है पूरी तरीके से। और ये बाबा रामदेव बेशरम आदमी क्या कहता है कि महिला के बारे में क्या सोच है इस आदमी का। महिला जो है नंगी अच्छी लगती है, बेशरम कहीं का। किसी भी मर्द और किसी भी औरत के लिए कपड़ा जो है उसकी इज्जत होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं अभी आरजेडी कार्यालय के सामने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आरजेडी के ही नेता हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? इनामुल हक। रामदेव बाबा का बयान आया कि नमाज पढ़ो और चाहे लड़कियों को उठाओ चाहे कुछ भी करो, सब माफ़ है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये बेतुका बयान है। कोई भी धर्म इस तरह का नहीं सिखाता है कि आप नमाज पढ़ो या पूजा करो और उसके बाद आप जो चाहो करो। ये कहीं से अगर वो साबित कर दे तो हम लोग जो है इस बात को मानेंगे। लेकिन ये रामदेव जो है ये अनपढ़ लोग हैं और ये कारोबारी लोग हैं। दरअसल ये बाबा नहीं कह सकते हैं, कारोबारी लोग हैं। अपने कारोबार को चमकाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है इस तरह का टारगेट करके जो है धर्म विशेष को जो है ये गाली देते हैं। आप किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं, अगर धर्म किसी भी धर्म की आस्था होती है और धर्म चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या ईसाई धर्म हो, सारे धर्म जो है वो हमेशा सही रास्ते पर चलना सिखाता है। देखिए, फॉलोवर होना कोई भी धर्म का, अगर मान लें कि हम मुस्लिम हैं तो मेरा जो है हम मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन अगर हम फॉलो नहीं करते तो हमारी कमी है। लेकिन धर्म नहीं कहता है कि आप गलत करो। आखिर वो जो धर्म पे जो है जैसे कि उंगली उठाते डायरेक्ट, तो आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? नहीं, इस पर तो पूरे देश भर से मुस्लिम समाज द्वारा जो है उस पर FIR होना चाहिए। तमाम जो है ज़िला में, थाना में इस पर FIR होना चाहिए कि इस तरह का बयान जो है आइंदा से देना बंद करे। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वो किसी धर्म को जो है गाली देगा, इतना बदतमीज आदमी। लेकिन इस पे जो बोलते हैं कि हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ, मतलब ये नमाज पढ़ के हिंदुओं की लड़कियों उठाओ। सर, समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिल के खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। तो ये इस तरह का बयानबाजी देना, ये तो एकदम बिल्कुल जो है समझ से परे है कि क्या है ये। भाई, अब हम दो भाई यहाँ खड़े हैं, हो सकता है कि आप हिंदू हो, हम मुस्लिम हैं, तो हम बात कर रहे हैं या चाय पी सकते हैं, खा सकते हैं। इस तरह का धर्म के नाम पे अफवाह फैलाना या इस तरह का जो है एक अपराध है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि बाबा रामदेव का जो है मानसिक संतुलन जो है बिगड़ चुका है पूरी तरीके से। इसलिए जो है वो मुस्लिम धर्म को टारगेट कर रहे हैं, उनका कारोबार जो है फल फूल नहीं रहा है। तो ये जो है कहीं से भी इसकी जो है हम घोर निंदा करते हैं। और हम ये केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि जो इस तरह के लोगों को आपने बढ़ावा दे रखा है कि जब अब होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई मुस्लिम समाज का ही अगर कोई कहीं बयानबाजी कर जाता है तो पूरे देश में हो हल्ला हो जाता है, जबकि मुस्लिम समाज कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करता है। अगर कोई गलत है तो है। ये इस्लाम का जो है जो शरिया कानून तो यहाँ है नहीं। जहाँ शरिया कानून वहाँ देख लीजिए क्या है। तो उनका तो ये भी बयान आता है कि लोग जो है नमाज पढ़ते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं और उसके बाद भी ये सब जो है माफ़ हो जाता है। ये देखिए एक प्रोपेगेंडा है और ये कोई नई बात तो बोले नहीं है। बीजेपी RSS के लोग जो बोल रहे थे उसको ये लोग रहे हैं, इसलिए लोग रहे हैं कि इनका कारोबार जो है ना। लेकिन RSS तो कहती है कि हम जो है देश में जो है सबको एकता के लिए काम करते हैं। ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि RSS को भी समझ में आया कि सिर्फ मुसलमान जो है भारत में ही नहीं है, पूरी दुनिया में मुसलमान हैं। और इनका जो धर्म है वो धर्म नहीं कहता है कि मारो काटो और आप गलत करो समाज में। कोई भी धर्म नहीं कहता है कि मारो। कोई कह रहा है ना कि, लेकिन एक प्रोपेगेंडा तो बनाया गया ना। ये अभी जो लॉकडाउन हुआ था उसमें क्या कर दिया गया, जो है जिहादी है तो आतंकवादी है। तो ये जो कोरोना में क्या हुआ उसका रिजल्ट, तो हर जो बीजेपी RSS का नेता लगातार मुसलमानों के धर्म को और मुसलमानों को जो है उसकी छवि खराब करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए ये जो नफरत का जो मामला जो देख रहे हैं कि भारत में अभी कांग्रेस जो चलाया है। क्यों चलाया है? क्योंकि लगातार जो है समाज में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। और ये बाबा रामदेव बेशरम आदमी क्या कहता है कि महिला के बारे में क्या सोच है इस आदमी का। कहा था कि जो है अच्छी लगती है, महिला जो है नंगी अच्छी लगती है, बेशरम कहीं का। किसी भी मर्द और किसी भी औरत के लिए कपड़ा जो है उसकी इज्जत होती है। और तुम उसकी इज्जत को उतार के तुम मजा लेना चाहते हो और तुम दूसरे को बोलते हो कि नमाज के बाद गलत करते हैं। तो आप मुस्लिम है, ठीक है, तो आप मस्जिद में जाते हो तो उसके बाद क्या सही में ऐसा होता है क्या? भाई, मस्जिद में इसलिए जाते हैं कि हम मस्जिद में जाने के लिए हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, अगर मस्जिद में जाने के बाद क्या करते हैं हम लोग। देखिए मस्जिद, देखिए हम लोगों को 5 चीज़ें जो है वो फ़र्ज़ है। हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात, ये सब चीज़ करना है। अगर आप मालदार है तो आप गरीब को मदद करें, ठीक है। उससे भी आप ज़्यादा मालदार है तो आप जा करके हज करें। नमाज के बारे में ये कहा गया है कि 5 वक्त नमाज अगर आप पढ़ते हैं, मस्जिद में जाकर क्या नियत करना है, अल्लाह के सामने जो है आपको सजदा करना है। इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकना भी नहीं है।
ठीक है। तो नमाज़ पढ़ने से ये है कि आप जो है, जो आप गलत सलत जो समाज में हो रहा है आपके आस पड़ोस, उससे बचने के लिए जो है नमाज़ पढ़ा जाता है, ताकि आप गलत चीज़ों में आपका दिमाग न जाए। अल्लाह के साथ जब सजदा करेंगे तो आप गलत चीज़ों से बचेंगे। नमाज का दूसरा कोई मतलब नहीं है। नमाज फ़र्ज़ है, पढ़ना है, उसके साथ उसका मतलब ये है कि आप गलत चीज़ों से बचेंगे। बाकी अगर इसमें कहीं से जोड़ा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नमाज़ पीजिए, दारू पीजिए, नमाज़ पढ़ के दारू पीजिए, या आप जो करना गलत काम कीजिए, ऐसा बिल्कुल कहीं से नहीं है। तो क्या कोई धर्म कहता है क्या ऐसा? लेकिन इस्लाम धर्म में बिल्कुल जो है, यहाँ तो दारू पीना हराम करार दिया गया है। आप दारू नहीं पी सकते हैं। ईमान जो है, ईमान मुसलमानों की सबसे बड़ी चीज़ होती है ईमान। अगर आपका ईमान कमज़ोर है तो फिर आप मतलब मुसलमान नहीं हो सकते हैं। ईमान की बुनियाद पर, और ईमान से जुड़ा हुआ तमाम चीज़ है। आप समाज में कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, अपने पड़ोसियों को कैसे खुश रखते हैं, आप अपने पड़ोसियों को आप सता नहीं सकते हैं। ये इस्लाम कहता है। इस्लाम में इतनी बारीकियाँ है कि इसको समझना, ये बाबा रामदेव, ये ढोंगी, ये क्या बताएगा? जाहिल, ये अपने कारोबारी होकर के ये कारोबारी हैं, बस यही कहना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ जाहिल है, निपट जाहिल है ये। ये अगर जाहिल अगर पढ़ा लिखा होता तो इस तरह की बयानबाजी नहीं करता। तो लोग तो उनको बाबा मानते हैं कि हमारे बाबा नहीं है, ढाबा इसको कह लीजिए। ये अपना ढाबा चला रहा है, ये ढाबा तमीज ढाबा है। ये बाबा कहाँ हो गया? बाबा संत या कोई मौलाना ये कभी भी समाज को जोड़ने की बात करेगा, तोड़ने की बात कभी नहीं करेगा। इसलिए ये बाबा नहीं, ढाबा है, ये ढोंगी है। ये हमारे साथ राजद के नेता थे और जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह जो बयान है, जो आपस में विवादित बयान है और लोगों को जो है लड़ाने वाली है, जो है काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम को जो है लड़ाने वाली काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे